जन्म के समय बर्थ के साथ रेड मैरो हमें प्राप्त होता है, यानी बोन मैरो की जगह रेड बोन मैरो प्राप्त होता है, और उसके माध्यम से हमारा धीरे धीरे बॉडी इंक्रीज डेवलपमेंट के साथ आता है। और जैसे जैसे इंक्रीज होता है तो ये ब्लड जो रेड था बोन मैरो वो धीरे धीरे येलो बोन मैरो में कन्वर्ट होता चला जाता है। तो फिर रेड की जगह येलो बोन मैरो की पोजीशन आ जाती है और ब्लड मेकिंग कैपेसिटी, इसमें ब्लड बनाने की कैपेसिटी शुरू हो जाती है। हेलो। किसकी आवाज आ रही है? हेलो, कोई बोल रहा था। हेलो। पहले मैं बंद कर दिया, आप ऑन कर लीजिएगा। इस पे हमारी चर्चा हो रही है। तो जन्म के समय ही रेड बोन मैरो आता है, फिर धीरे धीरे जैसे इंक्रीज होता है तो उसके साथ येलो बोन मैरो की पोजीशन आ जाती है, और ये ब्लड बनाने में, यानी वो सारी चीज़ें रेड वाइट एंड प्लेटलेट्स तैयार करने में ये भी सक्षम होता है। और इनमें देखिए यहाँ पे दिया है कॉम्पैक्ट बोन जो है ये पैक है, देखिए आपस में एकदम पैक है। और ये क्या है, थोड़ा सा चेंज है, स्पॉन्जी बोन है, थोड़ा सा झिल्ली नुमा है, झिल्ली टाइप है। बोन मैरो हमारा ये है, बीच में बोन मैरो है, और ये मेडुलरी कैविटी है, इसके बीच में जो कैविटी आ रही है इसका नाम मेडुलरी कैविटी का नाम दिया गया है, जो बोन मैरो के साथ जुड़ा हुआ है। सम बोन प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स, कौन कौन से ब्लड हैं? तो इसमें हम जब इन एडल्ट्स द रेड मैरो इन बोन्स प्रोड्यूस ब्लड सेल्स इन द कैरेनियम, स्कल, वर्टेब्रा, स्कैपुला, स्टेर्नम, रिब्स, पेल्विस, द एपिफिशियल एंड्स ऑफ द लार्ज लोन बोन्स। यानी जो जो आपके साथ है ब्लू ऑर्डर में छोड़ करके, रेड बोन मैरो इज सॉफ्ट टिश्यू लोकेट इन द नेटवर्क ऑफ द स्पॉनी बोन्स, स्पॉन्जी बोन्स टिश्यू इनसाइड सम बोन्स शो इन द ब्लू इन द इमेज। अर्थात जो ब्लू के रूप में है ये सारी चीज़ें आपको वो प्रोवाइड करती हैं जो ये नीचे आपका दिया हुआ है, इसके साथ सारी, अर्थात लिम्फ को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें आपको इसमें जुड़ी हुई हैं जो आपके ब्लड को मेंटेन करता है। ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स को प्रोवाइड करता है, आरबीसी तैयार करता है। इसमें हमारा कार्नियम है, वर्टेब्रा है, स्कैपुला है, स्टर्नम है, रिब्स है, पेल्विस है, ये सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड करता है। यानी ब्लू कलर में जो शो किया जा रहा है ये आपको रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्ट्स करता है, इस एरिया का ब्लड। इसके बारे में हम लोग पीछे देखे भी कि कौन कौन सा ऐसा है, तो उसका नाम भी आप लोगों को क्लियर है। यहाँ सिर्फ इंडिकेशन यही है कि ये जो बोन है इनके बीच में जो बोन मैरो है वो रेड ब्लड मैरो वो आपको आरबीसी तैयार करके प्रोवाइड करता है। लॉन्ग बोन सपोर्ट वेट एंड फैसिलिटी मूवमेंट्स, अर्थात जितने भी लॉन्ग बोन हैं वो आपके वेट वाले वर्क में, शरीर का वेट हुआ या आपने कुछ दूसरा वेट उठाया तो इस वेट में सपोर्ट करते हैं उनको, आपको उठाने में या तैयार करने में, और उसके आसानी से फ्लैक्चुएट भी हो, मूवमेंट भी हो, इसको भी वो प्रोवाइड करता है, इसको भी वो प्रोवाइड करता है। कौन कौन से? लॉन्ग बोन। और ये लॉन्ग बोन जो आपके मिलते हैं वो आपके हाथ में और पैरों में मिलते हैं, हाथ में और पैरों में मिलते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कि हेमरस, ये हाथ में जो ऊपर वाला बोन होता है कोहनी से लेके ऊपर, ये हेमरस है। नीचे आपका जो एक तरफ रेडियस है और दूसरी तरफ यूल्ना है। नीचे जो जॉइंट्स हैं हमारी उंगलियों में, जो जॉइंट्स जो थंब में होता है, हमारे इसमें जो जॉइंट्स होता है यहाँ जो मिलता है वो आपका मेटाकार्पल है। मेटाकार्पल बोन्स जो आप जब कहते हैं, जो आपकी हथेली में जो पूरे के पूरे वो आते हैं, मेटाकार्पल्स हैं। और ये नीचे जो होती हैं उंगलियों में जो जॉइंट्स होता है, फ्लेंगेस बोन इसको कहा जाता है। पैरों में देखिए शुरू में ही मैंने बताया फिबुला और टिबिया दो बोन्स होते हैं। जो मोटा होता है वो टिबिया है और थोड़ा सा जो पतला होता है वो फिबुला होता है, और ऊपर वाला बोन सीधे घुटने से लेके हिप तक फीमर होता है, फीमर के नाम से इसको जानते हैं। तो इन बोन का नाम भी आपको देखेंगे, और कभी कभी डायग्नोसिस करते समय देखा भी जाता है, राइट भी होती है, एमआरआई वगैरह में भी आता है।
तो बोन प्रॉब्लम आती है तो किस में, फीमर में प्रॉब्लम है या फेबुला में है, या फ्रैक्चर हो गया तो कहाँ है, टिबिया में फ्रैक्चर है या फेबुला में है, या मेटाकॉर्पल में फ्रैक्चर आ रहा है, रेडियस में आ रहा है या हेमर में आ रहा है। तो ये आप इसका नाम जानेंगे तभी आप सिटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड वगैरह में या एमआरआई के रिपोर्ट में आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। शॉर्ट बोन आर द क्यूब शेप्स, ये आपके शॉर्ट बोन्स हैं, आर द क्यूब शेप्स। जो देखिए रिस्ट जॉइंट जो होती है हमारी कलाई की जॉइंट्स, इसको कार्पल्स बोन कहा जाता है। और जो एंकल जॉइंट्स में जो ये बोन होते हैं छोटे छोटे, इनको टार्सल बोन्स कहा गया है, कार्पल्स एंड टार्सल बोन। तो इनको हम देखिए कितने छोटे छोटे बैठे हुए हैं और इनके माध्यम से ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। शॉर्ट बोन्स आर द क्यूब शेप, शॉर्ट बोन्स आर अबाउट द लॉन्ग्स आर देयर द वाइड्स, लोकेट इन द रिस्ट एंड एंकल जॉइंट्स, शॉर्ट बोन्स प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी एंड सम मूवमेंट्स। अर्थात ये मजबूती प्रदान करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट यानी खड़ा होने में, स्टैंड करने में, तो ये मजबूती प्रदान करते हैं। और मूवमेंट में भी आप इस कलाई या एंकल जॉइंट्स की जब मूवमेंट करते हैं, उस मूवमेंट में भी आप इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अर्थात इनको मजबूत होना ज़रूरी है, इनका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो योग वगैरह में हम कई क्रियाएं करते हैं, ताड़ासन वगैरह करते हैं, तो इन जॉइंट्स पे पाए गए जो बोन्स हैं उन बोन्स में बड़ी मजबूती प्रदान करता है। और इनमें जो दब रही पोजीशन होती है, आपस में सिकुड़ने वाली जो पोजीशन होती है, उस सिकुड़ को समाप्त करके फिर से एनलार्ज करता है ताड़ासन, जो ताड़ासन क्रिया हम करते हैं योग में। एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट बोन्स आर द कार्पल्स इन द रिस्ट, द टार्सल इन द एंकल्स। मैंने बताया रिस्ट में जो होता है वो कार्पल बोन कहलाते हैं और जो एंकल जॉइंट्स में होंगे वो उसमें टार्सल बोन कहलाते हैं। तो इनके माध्यम से ये हमारा एड़ी भी है और कलाई भी है, एंकल जॉइंट्स भी है और रिस्ट जॉइंट्स भी है। तो इनमें अक्सर मोच आ जाता है, स्प्रेन हो जाता है। तो स्प्रेन की सबसे ज़्यादा इफेक्ट इन्हीं जॉइंट्स पे आते हैं, इन जॉइंट्स कार्पल या टार्सल बोन में ही आती है, क्योंकि छोटी छोटी देखिए कितने जॉइंट्स हैं इसमें, छोटे छोटे जॉइंट्स है, पोजीशन है, इसमें लिगामेंट कार्टिलेज बहुत होंगे और उनमें लिगामेंट्स जब खिंचाव आ जाता है तो लिगामेंट में खिंचाव आता है, ना कि बोन में खिंचाव आता है। और लिगामेंट जो उसको बॉन्ड करके रखा रहता है, स्प्रेन में बॉन्ड करके रखा रहता है, उसमें दबाव खिंचाव आ जाने के कारण उसमें दर्द पैदा शुरू हो जाता है। धूस, कभी कभी बोन की संबंधित प्रॉब्लम में आप देखते हैं धूस आ गया, तो धूस कहाँ आता है, लिगामेंट्स में ही धूस आता है। और उसमें क्योंकि ये लगभग बोन से मुलायम और मसल से हार्ड, हमारी जो मसल से मांस है उससे हार्ड होता है और बोन से थोड़ा मुलायम होता है लिगामेंट। तो उसमें जो खिंचाव आता है, क्योंकि उस लिगामेंट से इसको बॉन्ड करके, फ्रेम करके एंकल को और कलाई को बांध करके रखा गया, बांधा गया। अब देखिए यहाँ पटेला जो हमारे कोन घुटने पे होता है, उसके ऊपर पटेला एक होता है, बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और घुटने से संबंधित किसी प्रकार की इंजरी होती है उसमें सबसे ज़्यादा इसी को डिस्टर्ब होने के चांस होते हैं। यदि आगे के बल पे आपने गिरे या घुटने के बल पे गिरे तो ये पटेला ही पूरे शरीर की पोजीशन को रोक लेता है। यानी जब घुटना ज़मीन पे आता है तो ये पटेला ही सबसे नीचे आता है और पूरा शरीर इसी पे झोल देता है। झटके से यदि घुटने के बल आप गिरे तो ये पटेला में फ्रैक्चर हो जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा शरीर का वजन इस पटेले पे आ जाता है और वो वजन खा करके जो झटका लगता है उसमें इसमें ब्रेक आ जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। और क्योंकि पटेला को भी लिगामेंट के माध्यम से जॉइंट करके, बॉन्ड करके फ्रेम किया गया है, तो इसके फ्रैक्चर होने के साथ कभी कभी लिगामेंट में भी फ्रैक्चर आ जाता है, यानी उसमें खिंचाव आ जाती है, फट जाता है, कट जाता है। और तब ये घुटने की समस्या थोड़ी लंबी हो जाती है, समस्या लंबी हो जाती है, यानी इसको घुटने का दर्द सही होने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि वो इंटरनल नेचुरल पार्ट डैमेज हो गया। तो डैमेज को आप फिर अपने पॉइंट से आप सुधार सकते हैं। पॉइंट्स के बारे में हम आपने चर्चा करेंगे। सिग्मॉइड बोन फंक्शन टू द प्रोटेक्ट टेंडन फ्रॉम द स्ट्रेस एंड द वियर। टेंडन्स जो तनाव है इसमें, वो सिग्मॉइड बोन्स इसको मेंटेन करता है। द स्मॉल राउंड बोन्स आर द कॉमनली फाउंड द टेंडन्स एंड द हैंड्स, नीज एंड फीट्स।
तो ये आपके इस पे भी ऐसा नहीं है, नीच पे है एंड फिट पे भी है, पैरों में भी है। इनको प्रभाव करता है, टेंडेंस देता है, तनाव देता है, खिंचाव यानी पूरा उसमें स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रेंथ जिसको कहते हैं। द पटेला कम्युनली रिफर टू द किप कैप इज एग्जाम्पल ऑफ द सिग्मॉइड बोन्स। ये रिफर करता है किसको? नी कैप इज एग्जाम्पल ऑफ सिग्मॉइड, यानी ये एक सिग्मॉइड बोन के रूप में इसका नाम रखा गया। पटेला को सिग्मॉइड टाइप का बोन माना गया, सिग्मॉइड बोन। फेशियल स्केलेटल, स्केलेटल जो है हमारा, इसमें फेशियल में बड़े छोटे छोटे आप देख रहे हैं बोन अलग अलग है। प्लेटाइन, बोमर, मैक्सिला, जो आपके नाक के नीचे की जो बोन होती है जबड़े का, ये मैक्सिला होता है। नीचे के जबड़े से पीछे जो होता है मैंडिबल है। नाक के पास नेजल, ऊपर आपका जो होता है उसमें जिग्मोइटिक बोन होते हैं, और नाक के ऊपर ही हमारे आँखों के ऊपर लैक्रमेल बोन्स होते हैं। तो ये सारे अलग अलग बोन्स का नाम यहाँ चित्र के साथ दिखाया गया है। द 40 बोन्स ऑफ द फेशियल स्केलेटल फ्रॉम द एंटायर ऑफ द एक्सपायरेटिव एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, अर्थात जो हमारे फेशियल में जो बोन्स, फेशियल संबंधित जो स्केलेटल है, तो इस स्केलेटल जो इसमें आपके रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को मेंटेन करने वाला यानी कंट्रोल करता है, यानी वहाँ से इसको कंट्रोलिंग मिलती है। किसको? डाइजेस्टिव सिस्टम को और रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको उस सिस्टम को सेंसरी देता है फेशियल स्केलेटल, और इनके द्वारा ही फेस में जो नरिशमेंट मिलती है, सप्लाई मिलती है, वो इनको मजबूती प्रदान करता है। अर्थात यदि चेहरे से संबंधित बोन में यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो उसका जुड़ाव आपके रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम से होगा। यानी आपका ध्यान ट्रीटमेंट करते समय कहाँ जाना चाहिए? रेस्पिरेटरी सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम में। इट इज मेड ऑफ द फर्स्ट फेशियल स्केलेटल इज द फॉर्म बाय द मैंडिबल, मैक्सल, आरएल एंड द जिंगोमेटिक सीएल, यानी इनको जो प्रोवाइड से होता है, फॉर्म्ड होता है द मैंडिबल, मैक्सिबल, आरएल एंड द जिंगोइड्स आरएल, यानी इन बोन से संबंधित इनकी पोजीशन है, इनका नाम है द बोन दैट गिव शेप द नेजल कैविटी। और ये जो बोन्स हैं इनको नेजल, मैक्सियल एंड मोनेबल, देखिए नेजल के नीचे जो हमारे जबड़े की जो बोन्स है, हमारे जबड़े के जो बोन्स है ऊपर और नीचे, उनका ये बोन का नाम रखा गया है। और नेजल जो आपका ऊपर दिखाइए, नाक के ऊपर जो हमारा, नाक के ऊपर जो हमारे बोन्स हैं वो हमारा नेजल है, ये जो आता है ऊपर से, उसके बाद नीचे आपका लिगामेंट्स के रूप में आ जाता है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे बोन से मिल करके हमारे ये चेहरे को मेंटेन किया गया है। कार्निनल बोन्स, ये हमारे जो फ्लैट बोन्स के बारे में पीछे बताया गया कि 5 टाइप का जो बोन्स होते हैं, उसमें एक कार्निनल बोन्स होते हैं जो फ्लैट होते हैं। तो ये पेरेंटल बोन्स यानी पेरेंटल एरिया को कवर किया है। आगे का हिस्सा जो होता है हमारा फ्रंटल एरिया होता है। एथमॉइड जो होता है नीचे का एरिया, जस्ट आंखों के ऊपर जो होता है एथमॉइड्स बोन्स, और ऑसिपिटल होता है पीछे का एरिया। पीछे का एरिया जो बोन होता है ये ऑसिपिटल होता है, ठीक है। टेम्पोरल, कान के आसपास जो होता है दोनों साइड, वो टेम्पोरल होता है। और एस्पोनाइड्स जो नीचे कान के नीचे जो बोन होते हैं, छोटे छोटे बोन हैं, ये आपका फेनॉइड्स होते हैं, एस्पोनाइड्स, इन बोन्स का नाम रखा गया है। तो ऑसिपिटल बोन्स अलग है पीछे, पेरेंटल लोब आपका सबसे ऊपर है, टेम्पोरल बोन कान के अगल बगल में होता है, फ्रंटल आगे है एकदम श्रेष्ठ पे, और एथमॉइड कोलन सब आपका, आपने इसको देख ही लिया। जो हमारा पैरेलल बोन है, जो हमारा फ्लैट बोन जिसको बोला जाता है, तो इन बोन्स का ये नाम अलग अलग है। इसके अलावा देखिए गर्दन की जो ऊपरी जॉइंट जहां हमारा थायराइड है, इसमें हमारा हायोइड बोन्स, इसको थायराइड भी होगा, थायराइड बोन्स, इसको थायराइड बोन्स बोलना ज़्यादा अच्छा होगा। तो लैरिंगल स्केलेटल, जो लैरिंग्स हमारे हैं, श्वसन तंत्र, उससे संबंधित है, श्वास तंत्र। द लैरिंजल स्केलेटल आल्सो नोन एज द लैरिंग्स एंड वॉइस बॉक्स कंपोज 9 कैटरेज, यानी ये 9 लगभग कार्टिलेज से बना हुआ है, और ये आपके वॉइस को कंट्रोल करता है, लिरिंग्स को कंपोर्ट करता है।
इट इज लोकेटेड बिटवीन द टीथ एंड द रूट ऑफ द टंग, यानी जो लोकेट करता है टंग के पोजीशन को, उसके रूट्स को, उसको देखता है। द हॉइड बोन प्रोवाइड्स एंड द एंचर पॉइंट्स, जो हॉइड है हमारा, ये हमारा एंचर पॉइंट्स है, जो जस्ट उसके नीचे हमारा थायराइड ग्लैंड्स होता है। द मूवमेंट ऑफ द लैरिंजियल स्कैटल बोथ ओपन एंड डज एंड ग्लॉटिस एंड रेगुलेट द डिग्री of tension of the vocal folds which when are the forward through them produce vocal sound। अर्थात ये जो बोन्स होते हैं, इन बोन्स के माध्यम से ये अपना वर्क करता है, डिग्री के अनुसार टेंशन, तनाव सब उसमें जो स्थिर करता है, बॉन्ड रखता है, ये हमारे वॉइस को मेंटेन करता है। यदि इसमें कोई कमी आती है तो निश्चित हमारा वॉइस में प्रॉब्लम आ सकती है, धीरे धीरे वॉइस में प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए कभी कभी बच्चों की आवाज़ पतली होती है और जैसे वो बड़े होते हैं तो यहाँ से कहते हैं, सॉरी, उसमें ये बताया जाता है कि आवाज़ फट गई, बच्चे से बड़े के बीच में जब होती है आवाज़ फट गई, तो फट नहीं गई, यहाँ पे प्लेस आ जाता है, स्पेस आ जाता है, और जब स्पेस आ जाएगा तो वही आवाज़ प्रॉपर हो जाती है। पहले पतली आवाज़ आती थी, अब मोटी आवाज़ आने लगती है, तो वॉइस को प्रोड्यूस करता है। तो बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम्स, द वर्टिब्रल स्क्रम एंड कॉसिक्स, इसके अलावा कॉसिक्स और सेक्रल जो हमारे पास बोन्स हैं या वर्टिब्रिजा है हमारी, तो इनको आप देख सकते हैं, ये वर्टिब्रिजा है, सेक्रम है और कॉसिक्स है। इसके अनुसार द वर्टिब्रा कॉलम इज द फ्लेक्सिबल कॉलम फॉर्म बाय द सीरीज ऑफ 24 वर्टेब्राज प्लस द सेक्रम ऑफ कॉसिक्स। इसके अलावा सेक्रम और कॉसिक्स भी होते हैं, 24 वर्टेब्रा से मिलकर के ये आपका फ्लेक्सिबल कॉलम्स बने हैं। कॉमनली रिफर टू द स्पाइन, द वर्टिब्रा कॉलम इज कलर्ड फ्रॉम द बेस्ट ऑफ स्कल टू द पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन है लोअर ग्रोइंग एरिया होता है, उसमें हमारा स्केटल, ये आपका कॉसिक्स और सेक्रल मिलता है। द स्पाइरल एंड पैसेज फ्रॉम द फॉर्म मैग्नम ऑफ द स्कल थ्रू द वर्टिब्रल कैनल विद इन द वर्टिब्रल कॉलम्स, यानी इसमें स्पाइरल्स जो होती हैं आपस में जुड़ी रहती हैं और जुड़ करके ये सारी फॉर्म्स में एक पोजीशन दी जाती है, और ये वर्टिब्रल कैनल जो होते हैं इनके माध्यम से एक दूसरे से जुड़ करके एक दूसरे के ऊपर बने रहते हैं। द वर्टिब्रल कॉलम इज ग्राउंड इनटू द 5 रीजन्स, सर्वाइकल स्पाइन, थोरैसिक स्पाइन, लंबर स्पाइन, सेक्रल एंड कॉसिक्स। ये आपके सर्वाइकल में 1 से 7, थोरैसिक्स में 1 से 12, लंबर में 1 से 5, सेक्रल में 5 इसको भी माना जाता है, कॉसिक्स में भी 5 माना जाता है। तो जब जोड़ेंगे तो 33 कॉलम आपके बनते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपके इसमें दिया है, जिसको वर्टिब्रल कॉलम बोला जाता है। स्पाइनल जॉइंट्स जो हमारा होता है, उस जॉइंट्स में जब हम देखेंगे तो उस जॉइंट्स में देख सकते हैं कि किस तरह से ये ऊपर देखिए ये बोन है, बीच में हमारा ये लिगामेंट्स नहीं बल्कि कार्टिलेज है, और कार्टिलेज के अगल बगल ये लिगामेंट्स लगा करके इसको बॉन्ड किया जाता है, प्रेशर दी जाती है। 1 मिनट। तो फेसेट जॉइंट्स, जो जॉइंट्स हमारे हैं, इन जॉइंट्स के बीच में ये हमारा कार्टिलेज है, कार्टिलेज के अगल बगल जो लिगामेंट्स होते हैं उनसे ये बॉन्ड होते हैं। स्पाइनल जॉइंट डू नॉट हैव द वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट बट दे स्टिल अलोंग द स्पाइन ग्रेट फ्लेक्सिबल, यानी बहुत ज़्यादा तो ये मूवमेंट नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत आप शरीर को जो फ्लेक्सिबल करते हैं तो आगे पीछे करने में ये सहयोग देता है। लेटिंग आर्च द बैकवर्ड्स रिस्ट ट्विस्ट एंड कॉर्व फॉरवर्ड। टू फेस्ड जॉइंट्स हेल्प टू प्रिवेंट शिफ्ट एंड टर्सन, यानी 2 जॉइंट्स को बीच में ये प्रोवाइड्स करता है और इनके बीच में होता है। स्प्रिंगी लिगामेंट्स, ये पोर्शन स्प्रिंगी, यानी इस बीच में जो जगह होती है, तो जब हम ऊपर नीचे बैठते हैं या जंप करते हैं तो इसमें थोड़ी जगह होती है जो लिगामेंट्स थोड़ी सी दबका है और ये स्प्रिंगी थोड़ी सी दबती है, तो ऊपर नीचे होने से थोड़ा थोड़ा ये प्रोसीडिंग जो है हमारा दबेगा, ये हमारा इससे दबेगा, दबता है। तो ये दबाने की प्रक्रिया में हमारा यदि स्ट्रॉन्ग हमारा ये जो कार्टिलेज है तब तो ये स्पंज करेगा,
अन्यथा ये पतला हो जाएगा तो फिर आप जंप करेंगे तो कमर या उस बड़भुजा में दर्द भी होगा, महसूस होगा, झटका महसूस होगा। तो ये यहाँ प्रोवाइड करता है, इसको दिखाता है। फिर आता है सीने यानी थोरेसिक केक। तो थोरेसिक केक जिसमें हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्गन्स आते हैं। तो इसमें बीच में जो रेंज है हमारा सीने में बीचों बीच में जो आता है, इसका नाम मैनुब्रियल्स है। और इसकी जो बॉडी है वो बॉडी ऑफ स्टर्नम है, यानी स्टर्नम बोन्स हैं ये जो बॉडी इसकी बनी है। टू रिब्स यानी ये सब असली रिब्स हैं, ये पीछे जो जा रहे हैं, यहाँ तो जॉइंट्स आपको दिखाया जा रहा है, अलग चीज़ है। टू रिब्स ऑन जिफॉइड प्रोसेस, यानी इसके नीचे जो एक टॉन्सिल टाइप में होती है छोटी सी गुंडी, उसका नाम यह दिया गया जिफॉइड प्रोसेस, यानी थोरेसिक केक इसका नाम दिया गया है। और थोरेसिक केक फॉर्म बाय द रिब्स एंड स्टर्नम प्रोटेक्ट इंटर ऑर्गन्स एंड गिव्स अटैचमेंट टू द मसल्स इन्वॉल्व द रेस्पिरेटरी एंड अपर लिम्स मूवमेंट्स। तो ये आपके फॉर्सियल यानी कि थोरेसिक केक जो हमारे रीजन में आते हैं। स्टर्नम कंसिस्ट ऑफ द नॉर्मल बॉडी ऑफ द स्टर्नम एंड सिग्मॉइड प्रोसेस, यानी अलग अलग यहाँ पे दिखा दिया गया है कि उनके माध्यम से ये प्रोसीड करते हैं, बोन बनते हैं। रिब्स 1 से 7 आर कॉल्ड ट्रू रिब्स, यानी नीचे के जो 1 से 7 है उनको ट्रू रिब्स का नाम दिया जाता है। बिकॉज द आर्टिकुलरी डायरेक्टली टू द स्टेम्स, जो ये 7 कॉल किया जाता है ये ट्रू कॉल्स बोले जाते हैं, क्योंकि ये आर्टिकुलेट डायरेक्टली स्टम्स में कन्वर्ट होते हैं। इनकी डायरेक्ट ये अपने फंक्शन में काम करते हैं, यूज होते हैं। रिब्स 8 से 12 आर नोन एज द फॉल्स रिब्स, यानी उनको फॉल्स रिब्स के रूप में जाना जाता है। उनकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो शुरू के जो वेब्स है ये पूरे आर्गन्स को होल्ड करके रखते हैं, अपने नीचे सपोर्ट करके रखते हैं, उसमें बॉन्ड करके रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो पीछे कुछ ऐसे बोन्स आते हैं जो जाके समाप्त हो रहे होते हैं, तो उनको फॉल्स रूप्स भी कहा जाता है। बोन्स कम टुगेदर टाइप्स ऑफ द जॉइंट्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो आपके जो टाइप्स है, फिब्रस जो है नो मूवमेंट्स, स्पाइनल फुल मूवमेंट्स, यानी स्पाइन भी मूवमेंट करता है और कराया जा सकता है। फिर दूसरा है आपका कार्टिलेज सम मूवमेंट्स, आर्यन जी हैं? आर्यन जी हो गया, पीछे आ जाइए। ये हमारा है स्पाइनल कॉर्ड, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। अब तो आप लोग अपने माइक खोल कर कोई बताए, हाउ मेनी बोन्स इन योर स्पाइनल कॉर्ड? 33. How many bones in your spinal cord? 33, sir. 33 vertebra. Very nice. इसमें भी 7 सर्वाइकल की हो गई, 7 का सर्वाइकल हो गया। इसके बाद 12 थोरेसिक हो गई, आप लोग जानते हैं। 5 आप लंबर रीजन की हो गई, 5 आपका सेक्रम की हो गई, और 4 कोक्सियल हो गई, जो आगे जलकर जुड़कर एक हो जाती है। आपने टोटल देखा कितना? प्लस 5 और 4 किसी का माइक ऑन है और बाजा बज रहा है। आपने स्पाइनल कॉर्ड का ये कॉर्ड देखिए, इसमें जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें जब आप ऊपर से अपने स्पाइन को वेट रखते हो सर के ऊपर, मान लीजिए हमारा यहाँ पे हेड है, हियर इज आवर हेड, आपका ये हेड है, बाय द वे दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड है। अब स्पाइनल कॉर्ड में अगर आपने कोई वेट रखा इसके ऊपर से, तो ये जो इसमें स्प्रिंग जैसे रचना है, ये दैट इज स्प्रिंग, देख रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे में मिल जाते हैं, और यहाँ से आप जो है दब करके वो वेट को सहने के लिए आपके बॉडी में
कंप्रे यानी एक दर्द ना हो उसको सहने के लिए उसमें वहां मजबूती प्रदान करते हैं। तो ये जो ज्वाइंट है अपने लिगामेंट के साथ ये स्लिपरी होते हैं, इन उस ज्वाइंट के साथ जो है इसमें डिजनरेशन ना हो, और उसमें जो डिस्क है, इसमें जो ये डिस्क है कभी कभी इसी डिस्क में स्लिप डिस्क हो जाए या डिजनरेटिव डिस्क हो जाए, या आपका डिस्क जो है हार्निएटेड हो जाती है। तो हार्निएटेड डिस्क होती है तब क्या होता है वो भी हम आगे आपको पीडीएफ में लेगा दिखाएंगे। इसमें आपका स्लिप डिस्क हो जाएगा तब क्या होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। बल्ज डिस्क होती है तो क्या होता है वो भी दिखाएंगे। ये आपके सामने नॉर्मल डिस्क है, ये बीच का पार्ट ये डिस्क होती है, बीच वाला हिस्सा डिस्क। अगर इसमें कहीं से दिक्कत आई, आप कहीं से अचानक बहुत ज्यादा दब गई या कब्ज रहने से इसमें कहीं दबाव पड़ा या आगे पीछे हो गई, तो इसमें से निकलने वाला जो नर्व रूट निकलता है वो दबने लगता है, जिसके कारण आपको बहुत ही अनबेरेबल पेन होता है। मित्रों ये हमारा स्पाइनल जॉइंट्स है, और आपने स्पाइनल जॉइंट्स भी डॉक्टर संजय सिंह सर ने बताया था। तो स्पाइन में कितनी वर्टिब्रा हो गई आपने बताया 33। हाउ मेनी वर्टिब्रा इन और स्पाइन? 33 हो गया। अब और आपका क्या बच रहा है? चलिए आपका हाथ बच रहा है, पैर बच रहा है। कहीं हाथ है? ये देखिए हैंड है। आइए मित्रों हम आपके हाथों में आते हैं। सबसे पहले हम हैंड में आते हैं। कहाँ आते हैं? हैंड सबके पास है? अगर किसी के पास ना हो तो हाथ उठाए। चलिए हैंड रेज किसी ने नहीं किया, इसका मतलब सबके पास ईश्वर ने दिया हुआ है। वेरी वेरी थैंक्स। मित्रों आपके हैंड में कितनी वर्टिब्रा कितने बोन्स होते हैं? आप में से कोई साथी बताएगा हाउ मेनी बोन्स? जी 64 मैं तो केवल 64 वन हैंड पूछ रहा हूँ मैम जी, आपके एक ही हाथ में 64 हो गए? गलत हो गया फिर। हम तो केवल एक जी वन सिंगल बताइए, मैं डबल दोनों का नहीं पूछ रहा हूँ। एक सिंगल हाथ का हैंड बता दीजिए। 64 सर। ओ एक हाथ का हाँ एक हाथ में, एक 32 हाथ सर। में 32। ओके ओके वेरी नाइस 32। बट तो आइए हम लोग मित्रों कैलकुलेट करते हैं। कैसे करेंगे आप सभी लोग बताइए? कैलकुलेट करना सबको आता है? मेरा फोटो आ रहा है? ये देखिए हमारा हाथ देख रहे होंगे आप लोग। नहीं आ रहा है? आ रहा है मेरा फोटो? आ रहा है। यस सर। थैंक यू। ये देखिए मेरा हाथ है, इसमें आप अपने उंगलियों को ऐसे मोड़ सकते हैं। 3 फोल्ड्स बोलता है, 1 2 एंड 3। दूसरे में भी 3 होंगे। इस तरह 3 देखिए, 3 बोन इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें। तो आपकी 4 उंगलियां हैं, तो इसमें 3 3 3 टोटल कितना बोन्स होगा? 12। और अंगूठे में कितना होगा? 2 अंगूठे में कितना होगा? 2। 2 ज्वाइंट हो गया 12 14। अब ये कार्पल देखिए तरफ से, ये आपका कार्पल बोन 5 होगा, 5 कार्पल बोन। तो ये 14 और प्लस 5 ऐड करते रहिएगा। फिर ये कलाई में मेटाकार्पल, ये आपका मेटाकार्पल है ना, मेटाकार्पल